हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव संसाधन विकास के बारे में। मानव संसाधन विकास की अवधारणा क्या है, इसके महत्व क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, तो आप जानेंगे इस वीडियो में मानव संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो ये एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि मानव संसाधन की अवधारणा क्या है और इससे रिलेटेड आगे के क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानव संसाधन की अवधारणा, यानी कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। जिस प्रकार एक देश अपनी भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपनी छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्या है कि मानव संसाधन की जो अवधारणा है ये इस प्रकार से कि कोई भी जो देश होता है वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कोई भी देश अपनी जनसंख्या को क्या समझता है कि अपने देश की एक परिसंपत्ति के रूप में देखता है कि जो उसके देश का जो है विकास कर सके। ठीक है, नए नए आयाम के द्वारा देश का विकास कर सके। ठीक है, तो एक परिसंपत्ति के रूप में किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उस देश के लिए होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम भौतिक संसाधनों को जैसे कि कारखानों में जो है चीज़ों को बना करके किसी भी उत्पाद का प्रोडक्शन करके उससे क्या करते हैं, पूंजी बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी जो किसी भी, मान लीजिए देश है कोई भी देश, वहाँ की जनता को हम विभिन्न प्रकार की जो है कौशल प्रशिक्षण देकर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे विभिन्न प्रकार की जो है कौशल प्रशिक्षण देकर या शिक्षा दे करके उसे विभिन्न प्रकार से डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर कोई भी फील्ड में उसे तैयार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बाद में वो आगे चल करके एक जो है देश के लिए पूंजी उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से जो है धन का उत्पादन करता है या, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि देश का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो एक मानव पूंजी के रूप में जो व्यक्ति है वो देश के लिए कार्य करता है। ठीक है, और अतः मानव संसाधन को ज्ञान, कौशल, क्षमता, मेधा तथा अभियोग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या में पाई जाती है। मानव संसाधन की प्रकृति जो है बहुआयामी होती है और किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान है जो उस देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण करता है। यानी कि किसी भी देश में जो लोग पाए जाते हैं उन लोगों में अलग अलग प्रकार से कौशल, ज्ञान या फिर क्षमता होती है अलग अलग चीज़ों को करने की, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर जो है रुचि होती है, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होती है, ठीक है, या उसके ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का रुचि होती है, तो उसे उस क्षेत्र में भेजा जाता है। या फिर किसी का जो है सिंगर बनना चाहता है कोई, तो उस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है तो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति की अपनी एक ज्ञान, कौशल, क्षमता होती है जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और उससे क्या करता है, पूंजी का उत्पादन करता है। इस प्रकार से जो है देश में क्या होता है कि जो देश की जो इस प्रकार से जो कार्यशील जनसंख्या होती है देश के विकास में भागीदार होती है और जो जनसंख्या होती है वह एक समान जनसंख्या के रूप में ना होकर के मानव संसाधन के रूप में उस देश के लिए कार्य करती है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं मानव संसाधन का जो महत्व है वो क्या होता है। तो मानव संसाधन विकास का मुख्य आधार जनसंख्या होती है और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, उनका उचित उपयोग करने के लिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। जनसंख्या आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। वह आर्थिक विकास के विभिन्न सूचकों, जनसंख्या एवं श्रम शक्ति, पूंजी निर्माण की दर, आय का स्तर, प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात, आय का वितरण, जीवन स्तर, विनियोग का स्तर, उत्पादन के आकार तथा उत्पादकता पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यानी कि जो मानव संसाधन है, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश में जनसंख्या है, ठीक है, और उस देश में यदि कोई भी प्राकृतिक संसाधन पाया जा रहा है
तो वो प्राकृतिक संसाधन खुद से नहीं डेवलप हो जाएंगे या खुद से पैसे कमाने नहीं चले जाएंगे। उसके लिए भी ज़रूरत होती है एक जो है अनुभवी कार्यशील व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो उस प्राकृतिक संसाधन को उस रूप में ढाल सके जो कि एक जो जिसका जो है बिक्री करके या जिसका उत्पादन करके या बेच के पैसा कमाया जा सके, पूंजी तैयार की जा सके। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उन्हें यदि मूल्यवान बनाना होता है तो वो एक जो है मानव ही उसे बना सकता है। अदरवाइज वो तो किसी कार्य का नहीं है कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जब तक कि उसे बहुमूल्य या जो है उपयोगी ना बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो मानव संसाधन की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रभावित करती है जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या होती है किसी भी देश की, उस देश के जो आर्थिक विकास होता है उसको प्रभावित करती है। यदि किसी भी देश में व्यक्ति या मानव जो है वो रहेंगे ही नहीं तो उस देश में क्या विकास होगा, कोई कार्य आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक विकास को जो है जनसंख्या एवं श्रम शक्ति, पूंजी निर्माण की दर, ये सभी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं और ये पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। और यदि जनसंख्या है तो जीवन स्तर, विनियोग का स्तर, उत्पादन के आकार, उत्पादकता जो है, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। और जनसंख्या बढ़ने पर श्रम शक्ति भी बढ़ती है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक व लाभदायक सिद्ध होती है। इस प्रकार मानव संसाधन का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मानवीय संसाधन का आकार जो है, जो पॉइंट्स में देख लेते हैं कि जो महत्व है किस प्रकार से कार्य करता है, जो मानव संसाधन होते हैं किस प्रकार से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, मानवीय संसाधन का आकार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक श्रम शक्ति जनसंख्या से मिलती है। यदि जनसंख्या नहीं है तो कार्यबल नहीं होगा, श्रम शक्ति नहीं होगी, कोई कार्य ही नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, और मानवीय संसाधन जो है मानवीय संसाधन निष्क्रिय प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर उनकी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उसे वो डायरेक्ट ही उपयोगी नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें मानव के द्वारा ही उपयोगी बनाया जाता है, जो बाद में उपयोग में लाया जा सके। चाहे वो किसी भी आप प्राकृतिक संसाधन को देख लीजिए, पहले जैसे कि मान लीजिए कोई धातु ही है तो वो मिट्टी में होती है, पहाड़ों के नीचे या फिर ज़मीन के नीचे दबी होती है। जब उसे मानव के द्वारा निकाला जाता है तो उसका निष्कर्षण किया जाता है, फिर उन्हें शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कई प्रकार से प्रोसेसिंग के बाद ही उन्हें उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या एक और उत्पत्ति साधन है तो दूसरी ओर उसका साध्य भी है, यानी कि जो जनसंख्या है किसी भी साधन की जो उत्पत्ति जब जनसंख्या के द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा की जाती है, तो वही जनसंख्या या लोग जो है उस जो है साधन का फिर उपभोग भी करते हैं। ठीक है, एक तरफ तो उत्पादन किया जाता है, दूसरी तरफ उसका उपभोग भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने से बाजार मांग का विस्तार संभव है और शोध, अनुसंधान एवं आविष्कार मानवीय संसाधनों के द्वारा ही संभव है। यानी कि यदि मानवीय संसाधन ही नहीं होंगे, मानव ही नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार के शोध या अनुसंधान जो कि रिसर्च वगैरह होती हैं या आविष्कार, खोज वगैरह की जाती हैं, तो ये सब तो रह ही नहीं जाएगा। इसके लिए सभी चीज़ के लिए क्या जरूरी होती है, मानवीय संसाधन होना जरूरी है। एक कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, जिसके पास ज्ञान, कौशल, अभियोगिता, ये सभी क्षमता वगैरह हो। ठीक है, इसके बाद तकनीकी ज्ञान का इससे विकास होता है मानवीय संसाधन जब होता है तो। इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन देख लेते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये क्या होता है तो इसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मानव संसाधन प्रबंधन वस्तुतः प्रबंधन का ही एक अंग है, जिसके अंतर्गत कोई देश या संस्था अपने समुचित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन का महत्तम उपयोग करना चाहती है। इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही मानव संसाधन से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, तरीकों की समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाता है जिससे मानव संसाधन के विकास में अधिक से अधिक योगदान जो है प्राप्त हो सके। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, ये मैनेजमेंट का ही एक जो है तरीका है या एक अंग है। ठीक है, जिससे कोई भी देश या संस्था अपने समुचित जो विकास है उसको सुनिश्चित करने का जो है उद्देश्य से मानव संसाधन का महत्तम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहती है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए संस्था है
तो वो किसी भी व्यक्ति को यदि कार्य पे रखती है, कार्यशील जो व्यक्ति उसे रखती है, तो वो क्या चाहती है कि वो व्यक्ति जो है जिसे वो कार्य पर रख रही है तो वो कार्य करे, जिससे क्या हो कि उसकी संस्था का विकास हो। ठीक वैसे ही एक देश की सरकार भी यही सोचती है कि जो उसके देश में नागरिक रह रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के कौशल या ज्ञान क्षमता से अभिभूत हों, जिससे क्या हो कि देश में उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है पूंजी का उत्पादन किया जाए और देश जिससे आगे बढ़ सके। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एक संस्था के संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन गतिविधियों का संचालन एक प्रभावशाली, वैधानिक, न्यायिक तथा तर्कपूर्ण ढंग से करें। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ एक प्रकार से ये भी है कि उनके की एक जिम्मेदारी होती है कि जो वो कार्य कर रहे हैं, किसी भी गतिविधि का जो है संचालन कर रहे हैं, तो उस गतिविधि का वो संचालन क्या करें, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से करें। ठीक है। और जो है लॉ को ध्यान में रखते, यानी कानून को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और लॉजिकली करें कोई भी कार्य यदि वो कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है, मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत व्यक्ति एवं संस्था अथवा व्यक्ति एवं सरकार के बीच बेहतर संबंधों के निर्माण का प्रयास किया जाता है ताकि दोनों लाभान्वित हो। यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए देश की जनसंख्या जिसके अंतर्गत जो लोग हैं और जो उस देश की सरकार है, उनके बीच एक जो है अच्छा संबंध क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे क्या हो कि जब कोई भी मानव के द्वारा कार्य किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है व्यक्ति जो भी लोगों के लिए, ठीक है, तो क्या हो कि दोनों ही उस लाभ को ले सके, दोनों ही उससे लाभान्वित हो। ऐसा ना हो कि यदि सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है जनता के लिए तो उसका लाभ व्यक्ति को ना मिल पाए, किसी भी मानव को, या फिर जो मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका लाभ जो है देश को ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को लाभ हो। इस प्रकार से एक जो है बाउंडेशन या फिर एक संबंध तैयार किए जाते हैं सरकार और जनता के बीच में। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है मानव संसाधन प्रबंधन की जो विशेषताएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यह प्रत्येक संस्था देश में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देश या संस्था का उद्देश्य विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। ठीक है। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है ये सभी देशों में पाया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा देश हो, बड़ा से बड़ा देश हो, क्योंकि हर देश चाहता है कि वो विकास करे या उसकी जो देश की संस्थाएं हैं वो जो विकास करें, ठीक है, उसका नाम हो, आगे बढ़े उनका देश। तो ऐसा सभी देश चाहते हैं, जिसके कारण मानव संसाधन प्रबंधन सभी देशों में होता है। इसके बाद है अगला, मानव संसाधन प्रबंधन का जोर सामान्यतः नियम कानूनों पर ना होकर मुख्य रूप से परिणाम पर होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, और यह मुख्यतः व्यक्ति की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होता है, जिससे अधिक से अधिक मानव पूंजी को कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित किया जा सके। यानी कि जो किसी भी मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि व्यक्ति की जो क्षमता निर्माण पर उसका फोकस होता है कि कोई भी व्यक्ति है, यदि समान व्यक्ति हो, पहले से तो किसी भी प्रकार से जो है कौशल उसके अंदर नहीं होगा या फिर किसी भी प्रकार की जो प्रशिक्षण उसके अंदर नहीं होता, उसे इस प्रकार से जो है मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत उसे इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है या कौशल उसके अंदर लाया जाता है, ताकि जो है वो अधिक से अधिक जो है मानव पूंजी या कार्यशील जनसंख्या के रूप में योगदान अपना दे सके। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह लोगों को कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित कर बेहतर परिणाम देने में सहायक होता है। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो क्या करता है, जो कार्यशील जनसंख्या में लोगों को परिवर्तित करता है जो कार्य कर सकें देश के लिए, और जो बेहतर परिणाम देने में सहायक होता है। जब कोई भी व्यक्ति जो है कार्यशील जनसंख्या के रूप में अपने देश में योगदान देगा तो इससे क्या होगा कि एक बेहतर परिणाम ही मिलेगा। ठीक है। अगला क्या है, इसके अंतर्गत लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे ये कार्य करें, जिससे क्या होगा कि उनका भी भला होगा, उनकी मतलब पूंजी निर्माण होगा और देश के लिए भी उनके पूंजी का निर्माण होगा, जिससे देश जो है विकास करेगा। तो इस प्रकार के उद्देश्य देकर लक्ष्य जो है निर्धारित किए जाते हैं जनता के लिए। ठीक है। और अगला क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन का जो उद्देश्य क्या क्या है। तो मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य जो हैं इनमें सबसे पहला क्या है, वित्तीय जोखिम को कम करना। ठीक है। अगला क्या है, अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करना, बेहतर परिणाम प्राप्त करना। ठीक है। और अगला उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों का निर्माण करना,
राजनैतिक स्थिरता प्राप्त करना, फिर अगला है गुणात्मक जीवन सुनिश्चित करना एवं उच्च नैतिकता को बनाए रखना। ये सभी जो है क्या है कि ये मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स बना के भी हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हैं। कई पॉइंट्स में हमने इसको डिस्कस किया है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो संस्था के कर्मचारियों पर हुए निवेश से अधिकाधिक लाभ को सुनिश्चित करना तथा वित्तीय जोखिम को कम करना है। यानी कि जो मानव संसाधन का जो मेन उद्देश्य क्या होता है वो कोई भी जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी देश में संस्था है तो वो एक किसी भी यदि व्यक्ति को या कर्मचारी को वो कार्यकुशल बना रही है, उसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है किसी भी कार्य करने को, तो वो संस्था हमेशा ये चाहेगी कि ये व्यक्ति जो है वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर और यदि कार्य कर रहा है कंपनी में तो क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करे और वित्तीय जो जोखिम है संस्था को उठाने के जो जनता जो है संस्था के लिए वो कम से कम हो उसके कार्य से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन प्रबंधन का होता है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के बेहतर प्रयोग की व्यवस्था करना। यानी कि जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्था या देश के द्वारा मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग की व्यवस्था की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मानव संसाधन को जो है यूज किया जा सके, ताकि क्या हो कि उसका बेहतर परिणाम प्राप्त हो, किसी भी देश के लिए हो या फिर चाहे किसी भी संस्था के लिए हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला है यह मानव पुनरुत्पादक को भी धीमा करके जो है आकार को छोटा करने में सहायता करता है। यानी कि जब मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है वो मानव पुनरुत्पादक को, जब जैसे कि मान लीजिए कोई भी मानव संसाधन प्रबंधन किया जाता है, कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षित है, ठीक है, प्रशिक्षित है किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करता है बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ाने की तुलना में ना बढ़ा करके वो क्या करता है अपने परिवार का आकार छोटा करके और देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास करता है, जिससे जो है जनसंख्या सीमित रहे और जो है उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे देश का विकास हो। इसके बाद अगला पॉइंट है भौतिक पर्यावरण की दृष्टि से भी मानव संसाधन आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक स्थिरता तथा लोकतंत्र का गठन एवं निर्माण करना, यानी कि ये भी एक इसका उद्देश्य है, सामाजिक स्थिरता लाना एवं लोकतंत्र का गठन एवं जो है निर्माण करना। इसके बाद है इसका उद्देश्य सामाजिक उपद्रवों को कम करना भी है, जिससे राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका उद्देश्य लक्ष्यों का निर्माण एवं प्राप्ति भी है। ठीक है, कि कोई लक्ष्यों का जो है निर्माण किया जाए और उसे फिर जो है मानव संसाधन जो है या फिर मानव जो लोग हैं कार्यकुशल लोग, तो उनके द्वारा उन लक्ष्यों की जो है प्राप्ति की जा सके। ये भी एक उद्देश्य है मानव संसाधन प्रबंधन का। अगला क्या है, मानव संसाधन से महत्तम विकास को सुनिश्चित करना है। ये भी एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानव संसाधन प्रबंधन के तहत जो है विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, चाहे वो किसी देश का हो या फिर किसी जो संगठन या संस्था का हो। ठीक है, मानव पूंजी में उच्च नैतिकता को बनाए रखना भी मानव संसाधन प्रबंधन का एक उद्देश्य है। ठीक है, अगला है यह व्यक्ति की आवश्यकताओं को पहचान कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यानी कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है यह व्यक्ति की जो है क्या जो इच्छाएं हैं या फिर जो आवश्यकताएं हैं जो है उसे क्या करता है, उसे आवश्यकताओं को पहचानता है और उसे संतुष्ट करने का कार्य करता है व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद है यह मानव मात्र के लिए आदर भाव सुनिश्चित करता है और यह कार्यशील जनसंख्या के लिए गुणात्मक जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और यह व्यक्ति की आवश्यकताओं को पहचान कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ये पॉइंट सेम हो गया है ऊपर भी। ठीक है, और इसके बाद यह मानव मात्र के लिए आदर भाव सुनिश्चित करता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं डबल हो गए फ्रेंड्स, तो इसे अपन छोड़ेंगे। इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो मानव संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन उसके महत्वपूर्ण कार्य में कौन कौन से आते हैं, तो नियुक्ति व चयन। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो संस्था में उसमें जो है एक कार्यशील व्यक्ति का या जो फिर प्रशिक्षित व्यक्ति का नियुक्ति या चयन करना। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण और विकास, उसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह देना और उसका विकास करना, जिससे कि संस्था का भी विकास हो। और प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा प्रबंधन, यानी कि जो भी उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उनका जो है मूल्यांकन
करना समय समय पर उनके प्रदर्शन का और उनका मैनेजमेंट करना, ये भी कार्य होता है मानव संसाधन के प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है। और अगला है अनुपयोगी कर्मचारियों का निष्कासन, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जब जो कार्य होते हैं इसके महत्वपूर्ण, उसके अंतर्गत जब अनुपयोगी कर्मचारी होते हैं, कोई कर्मचारी यदि कंपनी के द्वारा रखा गया है और वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो उसका निष्कासन कर दिया जाता है, ये भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है औद्योगिक एवं कर्मचारी संबंध, यानी कि जो भी उद्योग है या फिर संस्था जो है कंपनी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बीच अच्छा जो है संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत। इसके बाद सभी व्यक्तिगत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, वेतन तथा उससे संबंधित मुआवजा, पेंशन, बोनस देना, ये सभी जो है इसी जो है इनका प्रबंधन करना भी मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है कैरियर का विकास करना और योग्यता परखना कि कौन व्यक्ति जो है किस कार्य को करने में ज़्यादा कुशल होगा। ठीक है। इस प्रकार से कार्य हमने देखे। अब देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन के जो यहाँ पर जो है, तो इस प्रकार से यहाँ तक फ्रेंड्स इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा विभिन्न प्रकार से कि मानव संसाधन अवधारणा क्या है मानव संसाधन की। ठीक है। मानव संसाधन की अवधारणा क्या है, इसके महत्व क्या है, कार्य क्या है, ठीक है, और इसके जो है उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स जल्द ही हम इसके नए नए टॉपिक्स पर जो रिलेटेड मानव संसाधन विकास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन सभी के जो हैं वीडियो नए नए टॉपिक पर लाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।